हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जाग जाइए सारे के सारे, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। हम पढ़ेंगे डाइजेशन का पाथवे, यानी कि हमारा खाना मुंह के बाद कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि डाइजेशन का पाथवे कहलाएगा किसके द्वारा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के द्वारा। और पाचन तंत्र में दो चीजें आती है, हमारे अंग और हमारी ग्रंथियां। तो इन दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से अच्छा आपको तरीका नहीं मिलेगा इसको याद करने का। हमारी बॉडी में काफी सारे अंग हैं जो काफी सारी ग्रंथियों की सहायता से काम करते हैं। और एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि हर अंग के पास अपनी एक ग्रंथि है जो कि कार्य कर रही है। कैसे? कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब आएगा। देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो? खाने को उठाते हो अपने हाथों से और अपने मुंह में डालते हो। तो पहला काम होता है खाने का कहाँ जाना? नंबर 1, खाना जाता है माउथ में, यानी आपके मुंह में। खाना पहुंच गया है आपके मुंह के अंदर। मुंह में क्या होती है आप लोग जानते हो? मुंह में होती है हमारी टंग, यानी हमारी जीभ होती है। और क्या होते हैं? हमारे टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं। बहुत खास तरीके से हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में, जीभ के बारे में, ठीक है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले खाना चला गया है मुंह में, यानी हमारे दांतों और जीभ के पास खाना चला गया है। जो करेंगे यही करेंगे। लेकिन इन्हीं अंगों के साथ पहले नंबर पे क्या है? माउथ। माउथ के साथ एक ग्लैंड, एक ग्रंथि काम करती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सैलिवरी ग्लैंड, यानी लारीय ग्रंथि। यानी कि आपके जो मुंह में सलाइवा यानी लार उत्पन्न होता है, वो कौन उत्पन्न करवाता है? सैलिवरी ग्लैंड। कितनी होती है? 3 पेयर होती हैं, डिस्कस करेंगे आगे। सैलिवरी ग्लैंड, माउथ के पास अपनी सैलिवरी ग्लैंड है। अब ये ग्रंथि अपने अंदर से क्या निकालेगी? ग्रंथियां दो ही चीज निकालती है, या तो हार्मोन या एंजाइम। और डाइजेशन में हम हार्मोन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसकी? एंजाइम की। तो ये ग्रंथि क्या निकालेगी? एक एंजाइम जो कि पाचन करवाएगा। उसके बाद चलते हैं मुंह के बाद। मुंह में हमारा खाना चला गया। मुंह के बाद यहां पर हमारा रास्ता आएगा जिसे बोलेंगे हम, दूसरे नंबर पे आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस, जिसे हिंदी में बोला जाता है अन्न प्रणाली, और जिसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि है फूड पाइप। ठीक है, यानी कि अन्न की प्रणाली, अन्न की पाइप है ईसोफेगस। अब इसको देखो, कहीं पे ना ओ नहीं लिखा होगा, ई लिखा होगा, और कहीं पे ओ भी लिखा होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। ईसोफेगस में खाना चला गया। खास चीज यहां पे रखनी है आपको याद कि ईसोफेगस में कोई ग्रंथि नहीं है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो पाचन तंत्र है उसमें ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके पास कोई ग्रंथि नहीं है, कोई ग्लैंड नहीं है। तो आपको याद रखना है वो है ईसोफेगस। यानी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हर जगह पे पाचन होगा, सिर्फ ईसोफेगस में यानी फूड पाइप में नहीं होगा। अन्न प्रणाली में कोई पाचन नहीं होता। क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता, यानी अन्न प्रणाली में नो डाइजेशन टेक प्लेस। मुंह में तो डाइजेशन होती है, सैलिवरी ग्लैंड करवाएगी, यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होती। आप देखो ईसोफेगस से खाना कहां जाएगा? तीसरे नंबर पे खाना पहुंचेगा हमारे स्टमक के पास। स्टमक यानी पेट, यानी आमाशय, कुछ भी नाम ले लो एक ही बात है, पेट या आमाशय। स्टमक के पास चला गया। अब स्टमक में भी क्या होगी? कोई ना कोई तो ग्रंथि होगी, और स्टमक में जो ग्रंथि होती है उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्रंथि। और यहां से आप एक और चीज याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो ये है कि कहीं पर भी आपको गैस्ट्रिक वर्ड मिले ना, इसका मतलब है आप अपने पेट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, गैस्ट्रिक वर्ड किस लिए यूज होता है? आपके स्टमक, आपके पेट, आपके आमाशय के लिए। क्लियर है इतनी चीज? उसके बाद चलते हैं, स्टमक में खाना चला गया, स्टमक में अब गैस्ट्रिक ग्लैंड ने काम किया। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी? ग्लैंड निकालेगी एंजाइम, और वो एंजाइम स्टमक में पाचन करेगा।
अब स्टमक के बाद खाना जाता है आपकी इंटेस्टाइन में, और कौन सी इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी आपकी छोटी आंत में। छोटी आंत में खाना चला गया। छोटी आंत में क्या होगी? अब यहां पर बहुत ध्यान से नोटिस करना। देखो नंबर भी डाल देते हैं, नंबर 1 2 3। अब 4th नंबर की बात कर रहे हैं हम। छोटी आंत में बहुत ध्यान से समझिएगा। छोटी आंत में देखो, छोटी आंत की खुद की ग्रंथि तो होती है, यानी कि छोटी आंत में है हमारे इंटेस्टाइनल ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी कि क्या होगी हमारे पास? आंतीय ग्रंथि। खुद की इंटेस्टाइन की ग्रंथि तो है ही है, लेकिन इसके अलावा छोटी आंत के अंदर 2 और जने काम करते हैं। कौन? एक है, 2 और ग्लैंड काम करती है। एक है लीवर, यानी यकृत, या जिसे एक और शब्द से बोल दिया जाता है जो हम दिल के लिए यूज करते हैं ना, जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा। भाई जिगर दिल नहीं होता, अब आगे से याद रखना, जिगर का मतलब है आपका लीवर। तो लीवर का टुकड़ा बोलते हो आप, वो गाना भी है ना, जिगर का टुकड़ा, तो वो क्या है? लीवर के टुकड़े की बात कर रहा है। तो जिगर क्या होता है? लीवर। और क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स? एक और ग्रंथि जिसका नाम है पेनक्रियाज, या हम बोलते हैं जिसे अग्नाशय। अग्नाशय भी यहीं पर अपने एंजाइम छोड़ती है। देखो मैंने क्या बताया? मैंने बताया हमारा खाना पहुंच चुका है छोटी आंत के पास। छोटी आंत में 3 जने काम करते हैं। छोटी आंत के खुद की ग्लैंड, खुद के एंजाइम निकालेगी, खुद पाचन करेगी। उसके अलावा लीवर यानी यकृत यानी जिगर, ये भी कुछ एंजाइम निकालेगा और पाचन करवाएगा। लेकिन लीवर के अंदर खाना नहीं जाता, लीवर अपने एंजाइम छोटी आंत को भेज देता है। और फिर तीसरे नंबर पे पेनक्रियाज कार्य करेगा और ये पाचन करवाएगा। ठीक है, उसके बाद जाएगा खाना कहाँ पे? छोटी आंत के बाद जाएगा खाना हमारी 5वें और आखिरी हिस्से में, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और बड़ी आंत में भी कोई ग्रंथि नहीं होती। ठीक है, ईसोफेगस में भी नहीं होती, बड़ी आंत में भी नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा ईसोफेगस आपको ऑप्शन में मिलेगा, बड़ी आंत नहीं मिलेगा। ठीक है, बड़ी आंत क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बड़ी आंत में यहाँ पे तो देखो कुछ भी नहीं होता, ईसोफेगस में कुछ नहीं होता, बस खाना निकलता है, रास्ता है ये सिर्फ। लेकिन यहाँ पर खाने में से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है, यानी कि जल का अवशोषण होता है। कहाँ पर? जल का अवशोषण होता है कहाँ पर? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसके बाद खाना हमारे रेक्टम कोलोन से होता हुआ एनस से बाहर, मतलब खाना क्या? वेस्ट, अब बन चुका होगा वेस्ट। ठीक है, वो बॉडी से बाहर। तो ये है हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र का पाथवे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो आपको दिख जाएगी यहाँ पर, जिसके अंदर आपको क्लियरली दिखेगा कि खाना कैसे मुंह से जाएगा अन्न प्रणाली में, अन्न प्रणाली से पेट में, पेट से छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर खाना बाहर। ठीक है, बहुत ही अच्छा GIF प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपको सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और रही बात डायग्रामेटिक व्यू की स्टूडेंट्स, तो डायग्रामेटिक व्यू भी आपको उस वीडियो से अच्छा सा मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे प्रोसेस देखने के लिए कि कितने स्टेप्स में प्रोसेस होती है, डाइजेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।